हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का जो एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा रही थी आपको 14 तक मैंने पढ़ाया है। अब आपको 15 से मैं पढ़ाऊंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके पहले क्या स्टोरी है थोड़ा समझ लेते हैं। और ये जो भी आपका ये पैसेज है तो इसके पहले क्या सीन क्या होता है ये सब जान लेते हैं। देखो, जब मैकबेथ राजा डंकन का मर्डर कर देता है तो उसको स्कॉटलैंड का राज्य तो मिल जाता है, लेकिन वो एक तरीके से बड़े संदेह में रहता है। उसे बहुत ही भय लगा रहता है, क्योंकि जो विचेस थी मतलब जो चुड़ैलें थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। लेकिन बैंको के बारे में उन्होंने कहा था कि बैंको राजाओं का पिता होगा, मतलब बैंको के जो वंशज हैं वो राजा होंगे। अब इससे ये भविष्यवाणी जब सोचता है मैकबेथ तो उसे बहुत चिंता होती है कि मैं राजा तो बन गया लेकिन मेरे बेटे राजा नहीं बन पाएंगे, बल्कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे। तो इसलिए वो मर्डर करना चाहता है बैंको का। अब जब वह बैंको का मर्डर करना चाहता है तो रात्रि को आमंत्रित करता है। काली रात्रि को अपने काले इरादों के लिए पूरा करने के लिए वो आमंत्रित करता है। देखिए क्या कहता है, कम सीलिंग नाइट स्कैर्फ द टेंडर आइज अ पिटीफुल डे। अपने इरादों को काले इरादों को पूरा करने के लिए वह रात्रि को आमंत्रित करता है। वह कहता है कि हे काली रात्रि आओ और दिन के दयापूर्ण जो आंखें हैं, कोमल आंखें, उसे तुम स्कार्फ से ढक दो। मतलब तुम दिन की आंखों को, दिन के दयामय नेत्रों को अपनी काली रात्रि से, काली परछाई से ढक दो। कैंसल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पिन। और फिर आगे वो कहता है कैंसल द टीयर टू पीसेस, मतलब कि जब तुम ढक दोगी दिन के दयामय नेत्रों को, तो किसी को वो जो कांड है जो करना चाहता है कुकृत्य वो किसी को दिखाई नहीं देगा और लोगों के मन में दयापूर्ण आंसू भी नहीं आएंगे, लोगों के हृदय में दया भी नहीं आएगी और बैंकों का मर्डर हो जाएगा, जो कि इसके लिए बहुत अधिक जरूरी है। दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पिल, और यह मुझे पीला बना रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा बंधन है। क्या चीज़? बैंकों का जीवित रहना। यदि बैंकों का मर्डर हो जाता, बैंकों मारा जाता है, तो पूर्ण रूप से मैकबेथ अपने आप को स्वतंत्र समझेगा और कहता है कि वह मुझे पीला कर रही, मतलब बैंकों का जीवन उसे दुख प्रदान कर रहा है। अब आगे देखते क्या है, क्या होता है। अब देखिए 16 नंबर देखते हैं। देन कम्स माई फिट अगेन। अभी जो हमने पढ़ा है 15, उसमें देखा है कि मैकबेथ बैंकों को मारना चाहता है। इसके बाद वो बैंकों को मारने के लिए अपने जो उसके मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, उनको भेज देता है और वो लोग बैंकों का मर्डर कर देते हैं। लेकिन जो बैंकों का बेटा है प्लेयंस, वो बच जाता है और वो भाग जाता है। और जब आके हत्यारे मैकबेथ को बताते हैं कि बैंको तो मर गया मगर प्लेयंस उसका बेटा भाग गया, इससे मैकबेथ बहुत अधिक चिंतित होता है और कहता है कि इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। अब देखिए, देन कम्स माई फिट अगेन, मतलब मैं फिट हो जाता। यदि मुझे ये न्यूज़ मिल जाती कि प्लेयंस भी मारा गया तो मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता या स्वस्थ रहता। आई हैड एज बीन परफेक्ट होल एज मार्बल, मैं बहुत ही परफेक्ट हो जाता, मतलब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। एक तरीके से कह सकते हैं कि चिंता नहीं रहती मुझे कोई, क्योंकि जो बैंको है वो भी मारा, वो तो मारा ही गया, प्लेयंस भी मर जाता तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाता, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहती और मैं मार्बल की भांति, संगमरमर की भांति हो जाता। फाउंडेड एज रॉक, और मैं बिल्कुल चट्टान की भांति, मार्बल की चट्टान की भांति दृढ़ रहता, मार्बल की भांति, संगमरमर की भांति हो जाता। एंड ब्रॉड एंड जनरल एज कैसिंगर, और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता, मुक्त हो जाता। मैं हवा की भांति, जैसे हवा होती है मुक्त, उसी भांति मैं भी मुक्त हो जाता और मैं बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाता। बट नाउ, लेकिन अभी, आई एम कैबिन्ड, मैं क्या, कैबिन मतलब कोठरी होता है, मैं जैसे एक कोठरी में बंद हूँ। कैरिप्ड मतलब होता अधीन, और मैं अधीन हूँ। किसके अधीन हूँ? अपने भय के अधीन है वो। उसे भय है कि फ्लियंस जो राज्य है स्कॉटलैंड का, उसका राजा फ्लियंस होगा, मतलब फ्लियंस राज करेगा।
कन्फाइंड, बाउंड इन सासी डाउट एंड फियर। सासी मतलब होता है दृष्ट या दुष्ट, कन्फाइंड मतलब होता है संकुचित, नैरो। मैकबेथ क्या कहता है कि अभी मैं यदि फ्लेंस भी मर जाता तो मैं निश्चिंत हो जाता, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मैं अधीन महसूस कर रहा हूँ, संकुचित महसूस कर रहा हूँ। देखिए कैबिन कैरिड कन्फाइंड मतलब कि एक मैं बिल्कुल बंधन में महसूस कर रहा हूँ, अधीन महसूस कर रहा हूँ, संकुचित महसूस कर रहा हूँ, बाउंड इन सासी, और मैं अपने आप को उस दृष्ट डाउट एंड फियर मतलब भय में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। उसे भय है कि उसके बाद इस राज्य को, स्कॉटलैंड के जो राज्य है उसको फ्लेंस पाएगा। अब इसको देखते हैं। इतना होने के बाद आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब मैकबेथ बैंको को मारने के लिए मर्डरर भेजता है तो उसी रात्रि वो एक भोज का आयोजन करता है और उसमें सभी जो उस राज्य के महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं या रिस्पेक्टेड होते हैं, उनको बुलाता है। बैंको को भी वो आमंत्रित किया होता है, लेकिन बैंको को मारने के लिए उसने मर्डर भी भेजा होता है। फिर क्या होता है कि बैंको का मर्डर तो हो जाता है लेकिन फ्लेंस बच जाता है। उसके जो सेवक होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, वो आके बताते हैं कि बैंको मारा गया लेकिन जो फ्लेंस है वो बच गया। लेकिन होता क्या है कि जब वो भोज का पूरा मेज जो सजा होता है, उस पर खाने बहुत पकवान सजे होते हैं और सभी लोग बैठे होते हैं। एक जो सीट होती है जो बैंको के लिए होती है, अचानक से मैकबेथ देखता है कि उस पे बैंको आकर के बैठ गया और बैंको, चूँकि उसे पता पहले चल चुका था कि बैंको का मर्डर हो चुका है, बैंको मर गया है, लेकिन बैंको उसे दिखाई देता है। अब मैकबेथ बिल्कुल घबरा जाता है, तरह तरह की हरकत करने लगता है। यही इसमें है इस पैसेज में। ओ दीज फ्लावर्स एंड स्टार्ट इम्पोस्चर। इम्पोस्चर ऑफ ट्रू मतलब सत्य का धोखा, सत्य का धोखा मतलब वो जो देखता है, ओ दीज फ्लावर्स स्टार्ट इम्पोस्चर, वो जब देखता है कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ है जो मतलब सच लग रहा है उसको, जैसे बैंको का भूत बैठा, उसे लग रहा है कि बैंको बैठा हुआ है ब्लड से, बिल्कुल उसे धोखा होता है कि बैंको बैठा होता है। वो घबराता है देख करके और बिल्कुल अजीब सा रिएक्शन करता है। फियर वुड वेल बिकम अ वुमेन्स स्टोरी एट विंटर्स फायर अथराइड बाय हर ग्रैंडमा। तो जो उसकी पत्नी होती है लेडी मैकबेथ, वह जब अपने पति को देखती है इस तरीके से हरकत करते हुए, घबराती है, तो उसको डांटती है, कहती है कि तुम तो इस प्रकार से रिएक्शन कर रहे हो जैसे कि एक औरत जब मतलब स्टोरी सुनाती है अपने बच्चों को, जैसे कि मम्मी सुनाती हैं, दादी माँ सुनाती हैं और बच्चे डरते हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही तुम सेम इटसेल्फ वैसे ही रिएक्शन कर रहे हो। वाई डू यू मेक सच फेसेस, तुम इस प्रकार से चेहरा क्यों बनाते हो? क्योंकि मैकबेथ जो है बहुत घबरा जाता है उस भूत को देख करके, वह घबरा जाता है और अजीब सा चेहरा वो बनाने लगता है। When all's done, you look but on a stool, जब सब कुछ हो चुका है, मतलब कि वो जानती है कि बैंको भी मर चुका है और राजा डंकन भी मर चुके हैं, राज्य भी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो तुम क्यों डर रहे हो और बार बार ये खाली स्टूल जो पड़ा हुआ उसकी तरफ देख के क्यों काँप रहे हो? ये बहुत ही कॉमेडी सा लग रहा है कि तुम उस खाली जगह को देख करके घबरा रहे हो। चूँकि ऐसा लेडी मैकबेथ को लगता है कि वो जगह खाली है, लेकिन मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है, इसलिए वो घबराता है। चलिए अब अगला देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। जब बैंको का भूत देख करके मैकबेथ घबरा जाता है तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि उसके इस रिएक्शन पे लोगों को शक हो जाएगा कि लगता है इसने ही राजा डंकन की हत्या की है, तो वो लोगों को विदा करने लगती, कहती है कि अभी इनका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है और इस भोज का आयोजन फिर से होगा, अभी मैं क्षमा चाहती हूँ, और लोग जाने लगते हैं। जब लोग चले जाते हैं तो लेडी मैकबेथ मेहमानों को विदा जब कर देती है तो अपने पति को उत्तेजित होने के लिए बहुत ही अधिक डांटती है, उसे फटकारती है कि इस तरीके से उसने व्यवहार किया ये, और लोगों को के सामने जो व्यवहार किया उसके लिए उसे बहुत डांटती है। इस पर मैकबेथ कहता है कि उसे लग रहा है
इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड, मतलब मैकबेथ कहता है कि मैंने हत्या की है, मैंने जो किया है मर्डर किया है, और लोग कहते हैं ब्लड विल हैव ब्लड, कि जो हत्या होता है, जो खून होता है वो अपना बदला लेता है, मतलब मैंने जो मर्डर किया है उसका बदला मुझे देना होगा, मुझे खून के बदले खून देना होगा, मतलब मैंने मर्डर किया है तो मेरा भी मर्डर होगा। फिर वो कहता है जो मर्डर होता है या जो हत्या होता है वो कितना भी सीक्रेट किया जाए इसका पता जरूर चल जाता है, कहीं भी छुप नहीं सकता है भेद, जो हत्या का भेद होता है वास्तव में छुप नहीं सकता है। स्टोन्स हैव बीन नोन टू मूव, पत्थर चलने लगते हैं, ट्रीज टू स्पीक, और पेड़ बोलने लगते हैं, मतलब सबूत के तौर पे। और फिर आगे क्या कहता है, ऑगर्स एंड अंडरस्टूड रिलेशन है। ऑगर्स मतलब होता है ओझा, जो ओझा होते हैं जो झाड़ फूक करते, अंडरस्टूड वो समझ जाते हैं, रिलेशन है मतलब किसने भी मर्डर किया है उसको वो समझ जाते हैं। बाई मैं, और कैसे समझते, बाई मैं गॉड पाई, मतलब जो आपने इस अगर जो इसे पढ़ा होगा पूरा तो आप जानते होंगे कि विचेस कैसे बनाती हैं, कीड़े का शोरबा, गंदी गंदी चीज़ें बनाती हैं, मेढक का जूस वगैरह, उसी को यहाँ पर कहा गया है कि कीड़े के शोरबे से और ब्लड से वगैरह वगैरह से ब्रॉट फोर्थ। देखिए एंड रुक्स, रुक्स मतलब होता है किश्ती, रुक्स ब्रॉट फोर्थ मतलब एक जो बाउल टाइप में होता है उसमें ये सब चीज़ें डाल करके जो ओझा होता है वो जान जाएगा कि मर्डर किसने किया। द सीक्रेट्स मैन ऑफ ब्लड, हत्या का जो रहस्य है इसे वो ओझा जो है वो पता चल जाएगा, वो जान जाएगा, और जो रहस्य है वो खुल जाएगा, ऐसा मैकबेथ कहता है। और देखिए अब इतना मैंने पढ़ा दिया आज के लिए, बस इतना ही। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, मैं इसे ज़रूर बताऊंगी। और माफ़ करिएगा मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी बिजी रहती हूँ मैं, तो बहुत ही टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।